अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर 1 की रिमेनिंग डेफिनेशन। सबसे पहले जो हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांच है वो है बच्चों फिजियोलॉजी। हमेशा याद रहे कि फिजियोलॉजी और अनाटोमी आपस में इंटरलिंक करती हैं। अनाटोमी और फिजियोलॉजी की बुक्स जो हैं वो कंबाइन मिलती हैं। अनाटोमी के बारे में हमने पढ़ा था, ज़रा रिव्यू करें कि हमने एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट आर्गन है उनका स्ट्रक्चर और शेप, ये पढ़ा था ना, और वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमने पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में फिजियोलॉजी की डेफिनेशन के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो आर्गन बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं उनके फंक्शन क्या हैं, उनके अफ़ाल क्या हैं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था हार्ट के मतलब कि हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, वो हमारी रिब्स के नीचे प्रेजेंट है और वो मखरूती शक्ल का है। ये अनाटोमी थी। अब फिजियोलॉजी क्या है कि हार्ट का फेल जो है वो पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करना है, ये इसकी फिजियोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था स्टोमिक, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और वो कहाँ पे प्रेजेंट है। आज हमने पढ़ना है कि जो हमारा स्टोमिक है उसका काम क्या है उसका काम, डाइजेशन। ठीक है, और ये जो डाइजेशन है ये क्या है, ये इसकी स्टोमिक की फिजियोलॉजी है। फॉर एग्जांपल किडनी की एनाटॉमी ये है कि वो बीन शेप के हैं और इसकी फिजियोलॉजी ये है कि ये ब्लड को प्यूरिफाइड करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं, यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, ये इसकी फिजियोलॉजी है। आइज़ है, इसका काम देखना है। ठीक है, और देखना विजन जो है ये इसका काम है और ये इसकी फिजियोलॉजी है। ठीक है, बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका अफ़ाल, उनके अफ़ाल ये याद रखना, ये क्या कहलाएगा, फिजियोलॉजी। बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन प्रेजेंट है उनके फंक्शन। अब उसके बाद बच्चों जेनेटिक्स है। बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम सबसे पहले तो जो है ना विरासत देखो क्या है, जो है इनहेरिटेंस क्या है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके अंदर कुछ के अंदर आपके वालदा की खूब क्वालिटीज़ हैं, कुछ के अंदर आपके वालिद की क्वालिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी आपने गौर किया होगा आपका फेस या तो आपकी अम्मी जी से मिलता है या आपके अब्बू जी से मिलता है, आपकी आवाज़ या तो आपके अब्बू जी से मिलती है या आपकी अम्मी जी से मिलती है, आपके बाल, आपकी बॉडी की जो शेप है, स्ट्रक्चर है, आपका कद है, आपकी रंगत है, वो अम्मी या अब्बू से मिलता है ना। तो ये क्या है बच्चों, ये इनहेरिटेंस है, ये विरासत है। ये क्या है, विरासत। एक विरासत ये होती है कि आपके हिस्से में 5 प्यालियाँ आ गई और दूसरे, ठीक है, ये मैं इस विरासत की मैं इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूँ जो आपके वालिदैन से मुंतकिल हुई हैं। ठीक है, जेनेटिक मेकअप के ज़रिए से। अब ये जो विरासत है बच्चों, इसके तरीक़ों का मुताला हम जेनेटिक्स के अंदर करते हैं कि ये कैसे पेरेंट से जो है वो बच्चों के अंदर मुंतकिल होती है। और ये क्या कहलाता है, ये बायोलॉजी की किस ब्रांच के अंदर इन तमाम चीज़ों का, विरासत के असूलों का मुताला किया जाता है, जेनेटिक्स। अब विरासत का पता चल गया ना, इनहेरिटेंस क्या है, यानी माँ बाप की खूबियाँ जो है उनके बच्चों के अंदर मुंतकिल होना, ये क्या कहलाता है, विरासत। ठीक है, और विरासत के तौर तरीक़ों का मुताला किया किस ब्रांच के अंदर करते हैं, जेनेटिक्स के अंदर। अब बच्चों तीसरी ब्रांच है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। मैंने आप इससे प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि जो भी आप टर्म को पढ़ें उसको कट किया करें। यहाँ पे 2 वर्ड जो हैं वो प्रेजेंट है, एक है एम्ब्रियो और दूसरा है लॉजी। बच्चों एम्ब्रियो जो है वो स्पेसिफिकली पार्टिकुलरली ये इस्तेमाल होता है ऐसे नोमलोद के लिए या ऐसे बेबी के लिए जो कि फर्स्ट डे से लेकर जो है वो 3-4 मंथ तक या सम टाइम बिफोर बर्थ भी जो है वो एम्ब्रियो कहलाता है। यानी बिफोर बर्थ जो बेबी है उसके डेवलपमेंट के प्रोसेस, यानी फर्स्ट डे से लेकर उसकी डेवलपमेंट जो है वो जितनी देर तक यूट्रस के अंदर होती है उसके मुख्तलिफ प्रोसेस का मुताला हम जो है वो उसको जानना या उसके मुख्तलिफ जो उसके अंदर डेवलपमेंट के प्रोसेस हो रहे हैं उनको परखना या उनका मुताला करने को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद बच्चों टैक्सोनॉमी जो डेफिनेशन है या ये ब्रांच है बायोलॉजी की। टैक्सोनॉमी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर आपने देखा तीसरे चैप्टर के अंदर एक दफ़ा हम पढ़ चुके हैं कि जानदारों को साइंटिफिक नाम दिए जाते हैं, जानदारों के ग्रुप बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर उनको साइंसी नाम दिए जाते हैं, फिर उनका जो इंटरनेशनली साइंटिफिक नेम है वो रखा जाता है।
ये तमाम तौर तरीके जो हैं, जब जानदारों को ग्रुपों में बदलना, छोटे बड़े ग्रुपों में बदलना, फिर उनको साइंटिफिक नेम देने तक का जो प्रोसेस है वो सारा क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। कैरोलस लीनियस इसका क्रेडिट जो है वो लेता है कि सबसे पहले जो है वो टैक्सोनॉमी के ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा जो वर्क है, ख़ुसूसन जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का वर्क है, ये कैरोलस लीनियस के साथ जाता है। सो टैक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं? जानदारों की ग्रुपबंदी करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं और इनको साइंटिफिक नेम देते हैं। ये तरीका क्या कहलाता है? यानी ये ब्रांच बायोलॉजी की कौन सी होगी? टैक्सोनॉमी। उसके बाद बच्चों आगे हमारे पास ब्रांच है एक पैलेंटोलॉजी। क्या है? पैलेंटोलॉजी। बच्चों पैलेंटोलॉजी आपने अक्सर मूवी देखी होंगी, ड्रामे देखे होंगे, डायनासोर आ रहा है जी, ठीक है। ये साइंटिस्ट का कहना है कि ये जो है ये हज़ारों साल पहले इस ज़मीन पर प्रेजेंट थे, ठीक है। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये कुछ ऐसी जियोलॉजिकल जो है चेंजिंग हुई जिसकी वजह से डायनासोर इस ज़मीन से ख़त्म हो गए, ठीक है, मारे गए, ख़त्म हो गए। आज कैसे पता चलता है कि वो डायनासोर प्रेजेंट थे? किसी ने देखे भी नहीं है। आपने सोचा कभी क्या है? बच्चों ये उनके फॉसिल्स हैं, उन डायनासोर्स के फॉसिल्स हैं। जब ज़मीन की खुदाई के दौरान से उनकी हड्डियां मिल रही हैं, ठीक है, और उन हड्डियों पे हम रेडियोलॉजी की मदद से देख रहे हैं कि इनकी लाइफ कितनी है, ठीक है, ये कितने साल पुरानी हड्डियां हैं। और उसके बाद उन हड्डियों को जोड़ के हम जो है वो स्केच बना रहे हैं कि ये इस तरह का जो एनिमल था वो इस अर्थ पे प्रेजेंट था, इस प्लैनेट पे प्रेजेंट था। अब यानी इसकी मुख्तसर डेफिनेशन या शॉर्ट डेफिनेशन ऐसे करेंगे कि जानदार जो इस दुनिया से मादूम हो गए हैं, यानी वो एक्सटिंक्ट स्पेशीज़ हैं जो कि इस दुनिया से ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। अब उनके फॉसिल्स, उनकी बाकियात जो हमें खुदाई के दौरान से या किसी ना किसी तरीके से अंटार्कटिका से या ऐसे जगह से मिल रही है, जिनका मुशाहिदा करके हम इस नतीजा पर पहुंच रहे हैं कि ये जानदार कभी इस दुनिया में प्रेजेंट थे, ठीक है। यानी हम सादा अल्फाज में पैलेंटोलॉजी की डेफिनेशन इस तरह कर सकेंगे कि जानदारों के फॉसिल्स का मुताला, जानदारों के नक्श का मुताला को यानी जानदारों के फॉसिल्स के मुताले से जो है हम देख सकते हैं कि कौन सा जानदार यहाँ पे प्रेजेंट था। तो सिंपल डेफिनेशन यही है कि जानदारों के फॉसिल्स का मुताला क्या कहलाता है? पैलेंटोलॉजी। फॉसिल्स की स्टडी क्या कहलाती है? पैलेंटोलॉजी। बहुत शुक्रिया बच्चों, आज का लेक्चर था। अगले लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।